श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 22वां अध्याय। विष्णु भगवान की विभूतियां और जगत की गूढ़ व्यवस्था का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में जब महाराज पृथु का राज्याभिषेक हुआ, तब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की व्यवस्था हेतु शक्तियों और राज्यों का विभाजन किया। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को यज्ञ, तप और संपूर्ण वनस्पतियों का अधिपति नियुक्त किया। विश्रवा के पुत्र कुबेर को राजाओं का स्वामी बनाया गया। वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुओं का अधिपति बनाया गया। दक्ष प्रजापतियों का स्वामी बना, इंद्र को मरुदगणों का, प्रहलाद को दैत्य दानवों का, यम को पितरों का, ऐरावत को समस्त गजराजों का, गरुड़ को पक्षियों का, उच्चैश्रवा को घोड़ों का, वृषभ को गौओं का, सिंह को वन्य पशुओं का और शेषनाग को सर्पों का स्वामी बनाया गया। हिमालय स्थावरों का अधिपति बना, कपिल मुनिजनों का स्वामी और बाघ, नख एवं दंतीय मृगों का अधिपति बना, लक्ष वृक्षों का राजा बना। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अन्य जातियों के लिए भी श्रेष्ठता और राज्य व्यवस्था सुनिश्चित की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने दिशाओं की रक्षा हेतु दिक्पालों की नियुक्ति की। पूर्व दिशा में सुधन्वा, दक्षिण में शंखपद, पश्चिम में केतुमान और उत्तर में हिरण्यरोमा को नियुक्त किया। ये सभी राजा आज भी पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में धर्मपूर्वक पालन करते हैं। हे मैत्रेय, ये समस्त अधिपति, चाहे वे देव हों, दैत्य हों, पशु, पक्षी, सर्प, वृक्ष या ग्रह, सभी भगवान विष्णु के ही अंश हैं। वही सच्चे अधिपति हैं। वे ही समस्त जगत की आत्मा है। जब सृष्टि का समय आता है तो भगवान रजोगुण से युक्त होकर ब्रह्मा बनते हैं, सृष्टि करते हैं। जब पालन का समय होता है तो सत्वगुण से युक्त होकर विष्णु रूप में पालन करते हैं, और जब संहार का समय आता है तो तमोगुण से युक्त होकर रुद्र रूप धारण करते हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के समय भगवान विष्णु के चार चार विभाग होते हैं। ब्रह्मा, प्रजापति, काल और जीव ये सृष्टि में होते हैं। विष्णु, मनु, काल और प्राणी ये स्थिति में होते हैं। रुद्र, अग्नि, काल और भूत ये प्रलय में होते हैं। यह सब उनकी विभूतियां हैं। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में वही परमात्मा तीनों गुणों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, परंतु स्वयं उन गुणों से परे रहते हैं। हे मैत्रेय, यह परम पद ब्रह्म चार प्रकार से जानने योग्य है। पहला, साधनालंबन ज्ञान। दूसरा, आलंबन विज्ञान। तीसरा, अद्वैतमय ज्ञान। और चौथा, स्वयं प्रकाश, अनुपम, निर्विकार, व्यापक परम ब्रह्म जो आश्रय रहित, शांत और भावनातीत है। योगीजन इस परम ब्रह्म में स्थित होकर संसार से परे हो जाते हैं। जो इस ब्रह्म को जान लेता है वह कर्मफल से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर यह संपूर्ण जगत, यह समस्त जगत उसी ब्रह्म की शक्ति से व्याप्त है। वेद, वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराण, आख्यान, उपनिषद ये सब परमात्मा विष्णु के ही स्वरूप है। सभी मूर्त, अमूर्त पदार्थ, समस्त सृष्टि के घटक श्रीहरि के ही शरीर है। जो इस भाव से देखता है कि मैं और यह जगत दोनों ही श्रीहरि हैं, वह राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हे मैत्रेय, मैंने तुमसे इस पुराण के प्रथम अंश का यथावत वर्णन किया। जो इस अंश को श्रद्धा से श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुण्य 12 वर्षों तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वही फल इस अध्याय को सुनने से प्राप्त होता है। देव, शिख, गंधर्व, यक्ष, पितरों की उत्पत्ति की यह कथा जो सुनता है वह स्वयं उन दिव्य शक्तियों का प्रिय बन जाता है। अध्याय 22 समाप्त। प्रथम अंश समाप्त। यदि यह ज्ञानपूर्ण अध्याय आपके अंतर्मन को छू गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा आपसे छूटे नहीं। अब आरंभ होगी द्वितीय अंश की कथा, जहां खुलेंगे विष्णु भगवान के महाप्रभाव, देव और असुरों के बीच अद्भुत संग्राम, और प्रकट होंगे नारायण के अद्वितीय अवतार। एक नई ऊर्जा, एक नई अनुभूति और एक नई दृष्टि के साथ हम फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत। जय श्री हरि।